हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आपका कल मंडे को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस आज कर लेंगे। आपका मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड इंट्राडे के बाद हम लोग 50 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग को मार्केट ने एक यहाँ पे एक कैंडल बनाया है जो कि एनगल्फिंग बुलिश कैंडल था, और ये अभी जो बन रहा है ना, ये इसके अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, पर इसके एक हिसाब से देखा जाए तो ये बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, ये बेयरिश पैटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका देखिए मंथली हम लोग का जो हाई और लो मार्क किया था उस फिबोनाची लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बेयरिश साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ पे बेयरिश साइन है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। चलिए अब हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग को क्या दिख रहा था, एक आपका राइजिंग पैटर्न बन रहा था, ये हम लोग को दिख रहा था। तो यहाँ पे बार बार मार्केट ने क्या, एक जैसे ही सपोर्ट लेता है ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ पता चलेगा कि आपका मंथली जो लो था ना, वहाँ से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया था और ये आपका एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा ना हम लोग को बेयरिश दिख रहा है। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो एक मंथली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ मैं, ये मिला हुआ है। और उसके बाद हम लोग, हाँ चलिए अभी हम लोग बाकी को काट देते हैं जितने भी वो हैं। ठीक है, और वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। देखिए ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। ठीक है, तो एकदम देखिए आप लोग कहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे कौन सा कैंडल कहाँ बना था, आपका पूरा फिबोनाची लेवल का जो आपका 0.5 लेवल है, वहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, और यहाँ पे वीकली लो है और मंथली ये जो आपका मंथली जो लो है वहाँ तक का आपका सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने ये पे, तो वहाँ हम लोग के लिए क्या है, बढ़िया सा एक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हाई लो मार्क करके फिबोनाची लेवल लिया और हम लोग यहाँ पे इस जोन को मार्क करेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे है, तो हम लोग को ये जो लेवल है, आपको तीनों लेवल्स मैंने मार्क कर दिए इस बार। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैं आपका मंथली टाइम, अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग को क्या दिख रहा है, एक मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसका ये रीटेस्ट भी हो सकता है क्योंकि ये छोटा सा गैप बचा था, तो ये गैप भी फिल हो गया। तो एक यहाँ से क्या है, एक मूवमेंट अगर यहाँ से अप साइड का मिलता है तो बढ़िया सा हम लोग को टॉप तक का मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपने एम पैटर्न बनाएगा या फिर यहाँ पे एन पैटर्न बना के यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये हमें नहीं पता। तो ये होने देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब तक आपका ये वीकली हाई के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ये मार्केट किस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, रुक के मैं 50 मिनट्स में दिखाऊंगा वो चीज़। ठीक है, तो अभी क्या क्या है, यहाँ पे आपका अंदर एक यू पैटर्न बना है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को तोड़ा था, उसका मतलब इस इधर में सपोर्ट लेना चाहिए था उसे, पर यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया था, तो वो गैप भी आपका फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जाके इसका ये कंफर्मेशन क्या है, अगर जब तक ये हाई नहीं निकालता, आपका 46,588 नहीं निकालता, तब तक हम लोग का ऊपर का मूवमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उसके लिए वेट करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को एक चीज़ नोटिस करने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपका एक चैनल फॉर्म कर रहा था, उसी चैनल में हम लोग को काम करते हुए दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या है, एक जो लो है, ये हम लोग का लो का आपका इस लो से ही मार्केट आपका वापस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो फिर से गैप तो फिल हो गया। अभी और एक क्या कर सकता है, अभी मार्केट आपका क्या कर सकता है, एक यहाँ पे ट्रैपिंग गेम खेल सकता है कि आपका डायरेक्टली फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट दिखा के अप साइड का ऊपर का उठा ले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा देर मतलब आपका फ्राइडे को ये हो चुका है। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हुआ है। ठीक है, तब तो वेट करते हैं। तो हम लोग अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं। डेली का हाई लो हमने मार्क कर लिया। तो डेली का हाई लो अगर मार्क करते हैं, जैसे ये हाई निकलता है, देखिए एकदम बॉटम में है, हम लोग को दिख रहा है एकदम बॉटम में है। तो यहाँ पे अगर हाई निकलता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को पहला वीकली हाई तक का मिल सकता है। तो पहला क्या मिलेगा, पहला हम लोग का देखिए वीकली फिबोनाची तक मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको, चलिए एक काम करते हैं, ओके, मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, इसको काट रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फिबोनाची हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है मेरे को। अगर मैं मार्क करता हूँ, 1 मिनट के इस लो से हाई से इस लो तक का मार्क किया। देखिए ये वाला बना दिया ना मैंने। ठीक है,
बन गया हमारा हाई लो, ये यहाँ पे फिबोनाची लेवल का। ये इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, इसी जगह पे आपका सपोर्ट लिया, एक बाउंस बैक किया, फिर उसने देखिए एक रेड कैंडल डायरेक्टली इसने तोड़ा और यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फेस करके मूवमेंट दिया, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ पे आपका हाई निकालने से, ये डेली का हाई निकालेगा वो तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, निकाल दिया, उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तभी जाके हम लोग का फिर से मंथली फिबोनाची के आपका ये वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे हम लोग उसका, उस चीज़ का। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बना सकता है, यहाँ पे तो कुछ पैटर्न नहीं बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनते हुए दिख रहा है आपका, डायरेक्टली एक यहाँ पे लोअर लो बनते हुए दिख रहा है। अभी ये क्या होगा, अभी इसको कंफर्म है, यहाँ से लोअर हाई बनाने दीजिए, हायर हाई बनाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ आपका मूवमेंट आपको ऊपर का देखने को मिल सकता है। नहीं तो आपका क्या पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बना के आपका फिर से ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है, या तो डाउन साइड का आएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जब तक हम लोग डेली लो नहीं टूटता है, वीकली लो नहीं टूटता है, तब तक हम लोग डाउन साइड का भी मैं ट्रेड लेने के लिए मना करूँगा, क्योंकि जब तक आपका टूटेगा नहीं तब तक मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टूटना जरूरी है आपका। और यहाँ पे मार्केट जो है आपका थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। बुलिश क्यों दिख रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले जो गिरना चाहिए था वो गिर गया है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर और थोड़ा सा गिरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर यहाँ तक का पहला टारगेट 43,793 का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला, ये एक जोन है, यहाँ पे आपका यहाँ तक का टारगेट हम लोग पहले ले सकते हैं 43,800 तक का। उसके बाद ये एक और एक है यहाँ पे 43,342। तो इतना नीचे आने का थोड़ा सा बात बनता नहीं है, पर आने के लिए आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसी बेसिस में रहेंगे कि अगर ये हाई तोड़ेगा तो हम लोग पहले अभी मैं सेलिंग के लिए थोड़ा कम क्वान्टिटी में जाऊँगा, ठीक है, सेलिंग में कम क्वान्टिटी में जाऊँगा, और यहाँ पर बाइंग आएगा तो मैं थोड़ा सा मैं अपना एक्यूरेट क्वान्टिटी जो यूज़ करता हूँ वही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड करिएगा, ठीक है। डेली टाइम में बता रहा हूँ। 1 आवर देखते हैं। 1 आवर में देखिए, 1 आवर में आपको एक चीज़ नोटिस करने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा था। देखिए यहाँ पे फॉल किया, ठीक है, फॉल किया, यहाँ पे पूरा एक जोन बनाया, उसके बाद डायरेक्टली एक ऊपर से मूवमेंट लेके आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आपका ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट और वो बना रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये एक बनाया, एक बनाया, यहाँ पे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम दिख रहा है। अभी कब तक नहीं निकलेगा, जब तक आपका ये हाई के ऊपर सस्टेन करके आपका ऊपर का मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का वेट करना है, और इसी वेट के चक्कर में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे आपको और एक चीज़ पता चल रहा होगा, अगर ये मार्केट इस लो के नीचे निकलता है, डेली लो के नीचे, तो हम लोग का डाउन साइड का मूवमेंट आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ब्रेक डाउन हुआ है सर, आपका जोन बनाया, फिर ब्रेक डाउन हुआ है, जोन बनाया, ठीक है। तो फिर से ब्रेक डाउन होकर जोन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो तो ध्यान में रखना है हम लोग को। तो मैं क्या बोला कि आपका सेलिंग के लिए आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग आएगा तो अच्छा क्वांटिटी में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख के काम करिएगा। तो काटते हैं इसको। अभी देखिए 50 मिनट्स में बताता हूँ आपको, मैं जो बताने वाला था वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट दिख रहा है, ठीक है। फ्राइडे का क्या हुआ था, देखिए ये फ्राइडे का चार्ट है, ठीक है, फ्राइडे का चार्ट है, और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये वाला जोन, क्योंकि उसी दिन का ये वो था, ठीक है। तो आपका देखिए 25 तारीख को आपका 24 तारीख को मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दिया, और इस जगह से आपका ऊपर अच्छा मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक किया था, ठीक है। उसके फिर इसी जगह से आपका यहाँ इस जगह से रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। उसके बाद देखिए अगले दिन 25 तारीख को क्या हुआ था, आपका 25 तारीख का कैंडल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 25 तारीख का कैंडल है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली अपना एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से एक मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया और डाउन साइड का मूव देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम सबको क्या लग रहा था कि आपका देखिए यहाँ इस जगह पे ये जो जोन बना हुआ है, ठीक है, ये लो था, ठीक है, ये लो था, इस लो तक का हम लोग टारगेट देना चाहिए था मार्केट ने। पर यहाँ पे क्या दिखाया हमको कि आपका इस जोन का डाउन साइड का आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो चुका है दिखाया। ब्रेकडाउन होने के बाद आपका डायरेक्ट देखिए रेड कैंडल बनाया, और लोग ने सोचा यहाँ से आपका पुट जाएगा, तो इसी कैंडल का आपका स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है। तो सबने इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो इसी कैंडल का जब स्टॉप लॉस लगाया, आप लोग देखिए आपका जब ऐसे इसने फिर एक बुलिश कैंडल दिखा दिया, और यहाँ पे रेंज बना के तब भी सबको लग रहा था चलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया होगा लोगों ने, तो यहाँ पे। और उसके बाद देखिए एक ही कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस खाया, और देखिए क्या बढ़िया था मूवमेंट आपका, डायरेक्टली हाई तक का चला गया मार्केट।
ठीक है। ये क्यों हुआ? आपका एकदम ऑपरेटर गेम था, ये डायरेक्टली ऑपरेटर गेम था। आपको पता होगा कि एल आई सी ने आपका कहाँ पे स्टेक खरीदा, HDFC बैंक में स्टेक खरीदा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाया हम लोग ने। तो ये न्यूज़ आपको ऑपरेटर को पता था आई थिंक, तभी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन दिखाया कि सबको ट्रैप करेंगे और यहाँ पे फिर आपका बुलिश दिखाएंगे। तो यही आपका हुआ, ठीक है। एकदम लास्ट मोमेंट में आपको न्यूज़ पता चलता है, तभी हम लोग क्या है, रिटेलर हम लोग बहुत ही पीछे रहते हैं। आपका कौन देखता है, ये ऑपरेटर लोग ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो अब क्या कर सकते हैं, अभी स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे कर रहे तो यहाँ पे ये गेम हो गया था, ठीक है। तो एक ही बार में सबका स्टॉप लॉस खाया और देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हम लोग को अपसाइड में देखने को मिला, ठीक है। तो लास्ट मूवमेंट में आपका सेंसेक्स का बहुत ही बढ़िया आपका प्राइजेक्शन बना था, सॉरी फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को हुआ था, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को तो मार्केट बंद था, ठीक है। तो अभी वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे की बात करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका फिबोनाची लिया और आपका ये आपका हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, मार्क कर दिया। अभी एक जोन मिल रहा है हम लोग को, उस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये आपका एक जोन है जो कि फिबोनाची लेवल के हिसाब से है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कल अगर मार्केट, ठीक है, कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है, ठीक है, पहला रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, इस टॉप से आ सकता है, ठीक है। और ऊपर में फिबोनाची लेवल भी है, तो इस टॉप से आएगा। हम लोग का पहला गेम क्या होता है, सुबह का हम लोग मॉर्निंग ट्रेड क्या होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड लेंगे, गैप फिल का ट्रेड लेगा, उसके बाद आपका कोई भी जाकर प्राइजेक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी हो गया। अभी यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप फिल का पहला ट्रेड सेम स्ट्रेटजी, गैप फिल का फिर उसका रिजेक्शन कहीं से लेना चाहेगा, फिर अगर हाई या लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे मॉर्निंग का, समझ गए। बस ये सुबह का ट्रेड है मेरा। उसके बाद आपका कुछ प्राइजेक्शन बनाता है, वो तो मैं अपडेट करता ही हूँ, टेलीग्राम में जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी अपडेट करता हूँ, सब बता देता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे क्या है, जब तक आपका ये लो नहीं टूटेगा आप लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए मत जाइएगा, ठीक है। डाउन साइड के लिए जा भी रहे हैं तो कम क्वांटिटी में जाइए, ठीक है, कम क्वांटिटी में जाइए। तो जब तक कुछ प्राइजेक्शन नहीं बनता है, जब तक कुछ अच्छा प्राइजेक्शन नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे सोच लीजिए कुछ इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ठीक है, फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना दिया, तब आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब कुछ बनने दीजिए, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए और टॉप पे बनना चाहिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है, तो आप लोग उस चीज़ का वेट करिए, कुछ प्राइजेक्शन बनने दीजिए तभी ट्रेड लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये जो आपका ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ, कोई ट्रेड ले पाया होगा क्या इसमें, क्योंकि एक ही कैंडल ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया। अगर किसी ने लिया है तो बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पे कोई अगर ज़बरदस्ती में घुसा होगा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं ले पाया था इसमें, ठीक है, ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया था। मेरे आंखों के सामने यहाँ पे आपका मूवमेंट आया था, सेंसेक्स का 5 रुपये का 150 हो गया था, कोई ये होता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ से मैं पहले बाइंग के बारे में पहले सोचूंगा, क्यों, आपका डेली हाई के ऊपर निकलने दीजिए, नहीं तो आपका ये फिबोनाची लेवल है, ये जो लेवल है इसके ऊपर निकलने दीजिए, ठीक है। कहीं पे आपका ये कुछ बनने दीजिए, ठीक है। ये इस लेवल के ऊपर निकल के फिर हाई तोड़ेगा तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को, ये वीकली हाई तो पता है, फिर मंथली हाई तक भी टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये मंथली फिबोनाची का बोल रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ तक का भी टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग कामकाज किए होंगे। और इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। टेलीग्राम में वही ट्रेड में डालता हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को हेल्प हो सकता है शायद से, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, 2-3 दिन फॉलो करिए, फिर अगर कुछ होता है तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आपका दिन कल का अच्छा जाए। चलिए, थैंक यू।